प्रेम महतो अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। शहीद प्रेम महतो अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। शहीद प्रेम महतो अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। विस्थापित संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सेल प्रबंधक होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। सेल प्रबंधक होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। विस्थापितों को नियोजन देना होगा, देना होगा, देना होगा। किसी को नियोजन देना होगा, देना होगा, देना होगा। नहीं तो प्लांट बंद करो, बंद करो, बंद करो। आवाज। आज दिनांक 15 अप्रैल 2026 को विस्थापित शहीद प्रेम प्रसाद महतो के पार्क में आज विस्थापित अप्रेंटिस संघ का पहला बैठक किया जा रहा है, जिसमें सबसे पहले हम शहीद प्रेम प्रसाद महतो को श्रद्धांजलि देते हैं, साथ में उनके माता पिता के चरणों को भी प्रणाम करते हैं। और जैसा कि आप लोग को पता है, पिछले साल 3 अप्रैल 2025 को विस्थापित अप्रेंटिस संघ के बैनर तले अनिश्चितकालीन एडीएम बिल्डिंग में धरना दिया गया था, जिसमें बीएसएल के द्वारा सीआईएसएफ से जबरदस्ती लाठीचार्ज करवाया गया था और जिसमें हमारा प्रेम प्रसाद महतो शहीद हो गए थे और साथ में 40-50 लोग बुरी तरह से घायल हो गए थे। उसके बाद माननीय सांसद श्रीमान ढुल्लू महतो जी की अध्यक्षता में 5 अप्रैल 2025 को अहम बैठक हुआ, जिसमें हमारे विधायक बोकारो के थे और दूसरे विधायकगण थे, साथ में विस्थापित अप्रेंटिस संघ और जो हमारे अन्य जो विस्थापित संगठन के लोग थे, उसमें वार्ता कराया गया था। और उसमें सबसे अहम बैठक में सबसे बड़ा बात बोला गया था, जो शहीद प्रेम प्रसाद महतो की मूर्ति की स्थापना की जाएगी और उनके याद में विस्थापित शहीद प्रेम प्रसाद महतो पार्क बनाया जाएगा, जिसमें हमारे माननीय सांसद ढुल्लू महतो जी, उनका अथक प्रयास रहा, साल भर वो लगे रहे। उन्होंने हम लोग को कई बार दिल्ली ले गए, चेयरमैन से वार्ता कराए, सेक्रेटरी से मिलाए, सेल जो हमारे सेल मंत्री हैं उनसे मुलाकात हुए और उन्होंने दिन रात अथक प्रयास किया। कई बार डीसी से बात किए, कितने बार डीआई से बात किए, जिसका नतीजा है कि हमको शहीद प्रेम पार्क सेक्टर 11 में मिल गया और उनका मूर्ति शहीद प्रेम प्रसाद का मूर्ति भी स्थापना कर दिया गया है। इसके लिए हम लोग का जो विस्थापित अप्रेंटिस संघ और तमाम विस्थापित संगठन एवं 64 मौजा 84 गांव के लोग उनको दिल से धन्यवाद देती है। साथ ही साथ उनका दूसरा मांग था उस बैठक में कि हमारा जो 1500 विस्थापित अप्रेंटिस किए हैं उनको जल्द से जल्द कैजुअल में बहाल कराया जाएगा। इसके लिए भी सांसद महोदय साल भर से लगे हुए हैं, हम लोग को दिल्ली वार्ता कराने के लिए ले गए और दिन रात डीसी डीआई से संपर्क में है और पूरा हम लोग को विश्वास है कि जल्द से जल्द हम लोग को कैजुअल में बहाल किया जाएगा। साथ ही साथ जो यहाँ का विस्थापित विरोधी नीति रखते हैं बीएसएल मैनेजमेंट और जिला प्रशासन भी उनको लगातार दबाव बीएसएल पे बना रही है कि जल्द से जल्द हम लोग को कैजुअल में बहाल किया जाए। और अगर जल्द से जल्द बहाल नहीं करती है तो आने वाले समय में बोकारो स्टील प्लांट के 11 गेट को हम लोग मिलकर बंद करेंगे। इसके लिए हम लोग जो भी जिम्मेवारी होगा, जो भी क्षतिपूर्ति होगा, इसके लिए बीएसएल मैनेजमेंट पूरी तरह से जिम्मेवार है। मैं प्रदीप सोरेन आपके चैनल के माध्यम से बोकारो उपायुक्त महोदय से मैं पूछना चाहता हूं कि आप 6 अप्रैल 2026 को जो हम लोग को आश्वासन दिए थे कि 15 दिनों के अंदर आप सेल सेक्रेटरी से बात करेंगे और हमारी जो समस्या है नियोजन को लेकर के इसको समाधान करने का पहल करेंगे, अभी तक आपने क्यों नहीं किया? इसका जवाब हम लोग को चाहिए। अगर आप इस चीज पर जल्द पहल नहीं करते हैं तो हम लोग सभी जेल आंदोलन, जेल भरने का भी काम करेंगे और आपके यहाँ धरना देने का भी काम करेंगे। और हम पूछना चाहेंगे कि सकारात्मक वार्ता के बावजूद हमारे ऊपर 18 आदमी के ऊपर जो केस हुआ, ये कहाँ तक जायज है? एक तरफ हम लोग को वार्ता भी कराते हैं और दूसरा केस भी करवाते हैं, इसको भी खत्म करने की बातें कही गई थी। आप इस पर यथाशीघ्र पहल कीजिए। जिला प्रशासन से हमें जो है पूरा नाराजगी है कि बार बार हम लोग 17-18 बार हम लोग जितना भी हम लोग प्रोग्राम किए, आंदोलन किए, प्रत्येक बार हम लोग से वार्ता कराया जाता है और फिर दूसरा दिन हम लोग को केस किया जाता है। ये जो है जिला प्रशासन का दोहरा चरित्र खास करके हम लोग के प्रति ये शोभा नहीं है। हम लोग इससे बहुत परेशान है, बहुत क्या बोले इसका हम लोग बहुत विरोध करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। उनका दोहरा चरित्र जो हम लोग के प्रति है, एक सेल के ऊपर कुछ नहीं, कोई दबाव नहीं, लेकिन हम लोग के ऊपर उल्टा केस होता है। इसका दोहरा चरित्र हम लोग बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। पूरा दुनिया देख रही है कि जिला प्रशासन हम लोग के ऊपर किस प्रकार का व्यवहार कर रही है। और आने वाला समय में जिला प्रशासन से मेरा निवेदन है कि आप जो है सेल के फेवर में बात मत कीजिए। अगर बात करना है तो दोनों को लेकर के चलिए, हम लोग का भी समस्या का समाधान कीजिए और उनको भी कटघरे में लेने का काम कीजिए। और नहीं तो आने वाला दिन जो पिछला बार जो घटना घटा उससे भी भयानक जो स्थिति बोकारो का उत्पन्न होने वाला है। अब पिछला बार जो कर्फ्यू टाइप का हुआ था, हो सकता है एक आदमी मरा था, हो सकता है सब शहीद हो जाएंगे। ये भी हम लोग करने के लिए तैयार हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि जिला प्रशासन आप जो है
हम लोग को ऐसा ऐसा ना हो कि हम लोग सेल प्रबंधन को छोड़ करके आपके विरोध में हम लोग को बिगुल फूकना पड़ेगा।